नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होना अब कोई बड़ी बात है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि रोज ही लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से अब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। महंगाई ने आम इंसान को रुला रखा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल 1 लीटर पर 80 पैसे महंगे हो गए। पिछले 15 दिनों में यह 13वीं बार बढ़ोतरी हुई है। इन 15 दिनों में ईंधन तेल में देश में लगभग 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की तेजी आ गई है। सोमवार को तेल के दामों में 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी से लेकर आम लोग तक सभी प्रभावित हो रहे हैं। जिस रफ्तार से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, उसका सीधा असर बाजार पर भी हो रहा है। पिछले 15 दिन में ही पेट्रोल और डीजल 9 रुपए 16 पैसे महंगे हो गए। बाजार मामलों से जुड़े जानकार और व्यापारी कहते हैं कि इसका सीधा असर माल भाड़े पर पड़ेगा और इनमें 16% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लगातार बढ़ती महंगाई पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आज फिर से छलांग लगा दी है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आज रोजाना बढ़ी हुई कीमतें जेबों पर भारी पड़ रही हैं और आम आदमी इस महंगाई से कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी ने राजधानी लखनऊ से पेट्रोल पंप से जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। लगातार 13वीं बार पेट्रोल और डीजल के दरों में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। मैं इसमें मौजूद हूँ हजरतगंज के एचपी पेट्रोल टंकी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 43 पैसे पहुंच चुका है, तो वही डीजल की कीमत 96 रुपये 1 पैसे पहुंचा है। ये लगातार 13वीं बार है जो महंगाई की मार जनता के ऊपर लगातार पड़ रही है। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम 13वीं बार लगातार बढ़ रहा है। हमको लग रहा है मेरी भूल कमल का फूल, मेरी भूल कमल का फूल। मेरी भूल कमल का फूल मतलब गलत नोट किया क्या? गलत वोट किए थे, मतलब महंगाई से आप नाराज है। क्या उम्मीद करते हैं आगे? क्या आगे उम्मीद कुछ नहीं है, आगे कोई उम्मीद नहीं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, भाई साहब भी यहाँ पेट्रोल भराने आए। भाई साहब, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमें दिक्कत नहीं है भैया, कोई आपको दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या कारण है? लोग तो बता रहे बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई महंगाई नहीं बढ़ रही। जिसको काम नहीं करना है उसको दिक्कत है ना। हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार कोई कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई कह रहा है बहुत दिक्कत है। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जी बढ़ रहे हैं भैया, इसलिए हम लोग भी ये देखिए, ये आज ये नौबत आ गई कि हमारी औकात 50 रुपये भराने की रह गई है। उतना गाड़ी चलाते हैं जितना बच्चे की स्कूल छोड़ के ले आए।
महंगाई से इतना है कि अब क्या बताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे पेट्रोल कर्मी भी इनसे बात करते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है लगातार रेट बढ़ रहा है? सर रेट बढ़ रहा है महंगाई की वजह से, और हम लोगों की सैलरी वही 8500 है। हम लोग बताइए बीवी बच्चों को कैसे पालें, या फांसी लगा लें, या बीवी बच्चों को अपने कैसे पालेंगे 8,500 रुपये में, ये बताइए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो पेट्रोल कर्मी है ये खुद बता रहे हैं कि इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो तमाम लोगों का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने से आम लोगों के बजट में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की वजह से आम लोग परेशान है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और वही गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में वाहन चालकों को एक बार फिर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने मार डाला। पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 80-80 पैसे की तेजी से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 15 दिनों में 13वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। हमारे सहयोगी ने पेट्रोल डीजल भरवाने आए लोगों से बातचीत की, सुनी। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आज एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका दिया है। ऐसे में गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर यहाँ मौजूद हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पेट्रोल भरवाना है। पहले मैं कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाए आखिरकार आज का गाजियाबाद का रेट क्या है। 104 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डीजल की तो 96 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर डीजल जो है आज दर्ज किया गया है। आखिरकार बढ़ती महंगाई आम जनता क्या कहती है गाजियाबाद की, वो ही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बस क्या कहें जी, आउट ऑफ रीच जा रहा है सबके। इतनी महंगाई कहाँ तक आदमी देखेगा। इनकम बढ़ी है आपकी? कुछ नहीं बढ़ रहा जी, कुछ नहीं बढ़ रहा, बस बोझ ही बढ़ रहा है। बोझ बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। ऐसे में और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये राजनीति है जी। जब इलेक्शन आए 4 रुपये कम कर दिया, जीत गए 6 रुपये बढ़ा दिया, यही तो होता है यहाँ पे। और कुछ नहीं, भारत है यहाँ पे जुगाड़ी चलते हैं। सरकार ऐसी है, कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। जबकि हमें ये भी सुनने में आया है कि यूक्रेन से कितना कच्चा तेल लिया है, इतने कम टैक्स पे लिया है, कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से हमारे भारत में तेल कम होना चाहिए, पर लेकिन नहीं, भारत हमारी देश की जनता का कुछ नहीं करेगी, बाहर वालों को पूरा फायदा करेगी। ऐसी सरकार का क्या फायदा। लोग परेशान हैं। सीधा सीधा सवाल सरकार से कर रहे हैं, सरकार हमारे लिए नहीं सोच रही है और जल्द से जल्द सरकार सोचे, इसकी भी लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनता सरकार से चाहती है कि जल्द से जल्द रेट पर कोई रुकावट आए, स्थिरता आए, लगातार सरकार से पब्लिक कह रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अनिल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, देखिए एक तरफ लगातार महंगाई तो बढ़ी रही है, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं और लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन शायद अब तमाम उम्मीदें जो हैं वो धराशायी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या देखिए लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। क्योंकि जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सीधा सीधा जो असर है आमदनी पे पड़ता है, आम जनता की जेब पर पड़ता है। ऐसे में गाजियाबाद की जनता क्या कहती है वही जानने के लिए हम एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं। आप यहाँ चलते हैं जरा, एक मैम है उनसे जानना चाहूँगा। मैम आपसे जानना चाहूँगा, आप गृहिणी हैं,
क्या कहेंगे, लगातार महंगाई बढ़ रही है? पर मुझे न्यूज़ कुछ पता ही नहीं है लेटेस्ट में, सॉरी। इनको नहीं है नॉलेज, कोई बात नहीं, ऐसे भी होते हैं कई लोग जिनको नहीं है पता, पर कुछ और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मोदी जी ने महंगाई बहुत कर रखी है। जब रेट ज़्यादा थे, जब रेट कम थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्होंने एक्साइज बढ़ा दी, लेकिन रेट कम नहीं करे। अब रेट बढ़ रहे हैं तो एक्साइज नीचे नहीं आ रही है। क्या कहेंगे सरकार से आप? एक्साइज ड्यूटी अगर पेट्रोल पे कम हो जाएगी तो रेट थोड़ा डाउन। सरकार कहेंगे? सरकार से यही निवेदन है कि एक्साइज ड्यूटी कम करें टैक्स पे। देखिए, जैसे कि लोगों का कहना है एक्साइज ड्यूटी कम करें, और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार अलग अलग व्यूज हैं लोगों के लगातार, क्योंकि महंगाई की मार जो है आम जनता गाजियाबाद में झेल रही है, तो वही मैं जानने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। सर आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी देखी जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये तेल कम होने चाहिए, इनके रेट, पब्लिक बड़ी परेशान है महंगाई की वजह से, और तेल पेट्रोल की वजह से ही महंगाई बढ़ती है। गवर्नमेंट को जो है ना, जैसे पहले 15 रुपये कम करे थे, ऐसे एक बार ऐसे वापस करनी चाहिए 15 रुपये। एक बार फिर चाहते हैं आप 15 रुपये कम हो जाए? जैसे कि आपने सुना, लोगों का कहना है एक बार फिर 15 रुपये कम हो जाए, क्योंकि लोग इस टाइम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगातार रेट बढ़ रहे हैं। और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम कितना असर डालते हैं आपके सीधे सीधे आपकी जेब पर? मैं क्या बताऊँ इसमें, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्या इनकम बढ़ी है आपकी पहले से? ना तो इनकम उतनी ही है? हाँ जी। देखिए, जैसे कि सुना आपने, लोगों का कहना इनकम हमारी उतनी है, पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो सीधा सीधा सभी चीज़ों पर उसका असर देखा जाता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, और तमाम चीज़ें इस तरीके की जब बढ़ती हैं तो सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। तो लोग यहाँ परेशान हैं, चौतरफा महंगाई की मार जनता झेल रही है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल हो, या फिर डीजल हो, या फिर घरेलू गैस हो, तमाम जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो जनता गाजियाबाद की झेल रही है। जी चलिए, बिल्कुल अनिल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और आगरा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मनोज आगरा से जुड़े हुए हैं। मनोज, आगरा में ये महंगाई की मार का रूप क्या है, वहां पर आम जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्योंकि देखिए, चौतरफा इस महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम ताजनगरी आगरा की बात करें तो पेट्रोल 104 के ऊपर पहुंच चुकी है, और वहीं 94 शतक के आसपास डीजल भी पहुंचने वाला है, जिसके चलते ताजनगरी आगरा में महंगाई चरम पर है। और जो मध्यम वर्ग और जो आम लोग हैं, उनकी जो जेब पर जो महंगाई की मार पड़ने लगी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल से रिलेटेड हर चीज होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट पेट्रोल डीजल के माध्यम से सारे जो पदार्थ खाने वाले पदार्थ हैं या सब्जियां हैं, वो सब ट्रांसपोर्टर के जरिए ही आदान प्रदान की जाती हैं। तो उसको लेकर भी उन्होंने जब ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर जो खाने पीने की चीज है, सब्जियां हैं, और जो रोजमर्रा की जो जरूरत की चीज है, वो कहीं ना कहीं महंगाई की चपेट में आई है। इसको लेकर तमाम लोग नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं, सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर बात करें ताजनगरी आगरा की, अगर ये नवरात्रि चल रही है, नवरात्रियों के दौरान जो व्रत रखते हैं वो भी अपना फलार करते हैं, तो ये महंगाई का असर उन फलों पर भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है उसकी चपेट में फल भी आए। तो देखा जा रहा है कि ताजनगरी आगरा में जो पर्यटन और उद्योग व्यापार जो चलता था, उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। अगर हम मध्यम वर्ग के फैमिली की बात करें तो मध्यम वर्ग के फैमिली जो लगातार एक अपना शेड्यूल आर्थिक स्थिति का बनाते थे कि इस समय इतना हमें खर्चा करना है, इसको लेकर तमाम उनका बजट पूरा बिगड़ा हुआ है। अगर रसोई के बजट की बात करें तो महिलाओं के रसोई का बजट भी ताजनगरी के अंदर बिगड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं महंगाई इतनी चरम पर है कि जिस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, शुरुआत में जो चल रहे थे, लग रहा था कि सरकार आई है तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस होगी, तो वो राहत न महसूस होकर वो महंगाई की मार झेलने पड़े। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। लगातार नजर आप बनाए रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो एक तरफ महंगाई से लोगों का पसीना तो छूट ही रहा है, तो वही दूसरी ओर अप्रैल महीना शुरू होते ही सूरज के तेवर भी और तीखे होते जा रहे हैं। दोपहर में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। जानकारों का ही कहना है कि इस साल मई महीने तक गर्मी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यही कारण है कि बाजारों में अब दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच लोग कम निकल रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सितम जारी है। लोगों को अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और सताएगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मुंबई समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। गर्मी का चढ़ा पारा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। और वही लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को खांसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात वाराणसी की तो कल का तापमान 42.8 डिग्री था, जो कि अमूमन मई या जून में होता था। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले दिनों में सभी पारा लगातार सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा और जो लू की स्थिति है वो भी अब लगातार बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती गर्मी पर देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। बेहिसाब पड़ रही गर्मी के वजह से लोग परेशान हैं। बात बनारस की करें तो बनारस में कल का जो तापमान था वो 42.8 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि लगभग पारा 43 के करीब पहुंच रहा था। और आज भी बात करें तो लग रहा है आसमान से जो है शोले बरस रहे हैं। लोग बचने की जुगत कर रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, आम का पन्ना पी रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा राजवीर नाम है। गर्मी इतनी पड़ रही है, कैसे बच रहे हो? बस गमछे से बच रहे हैं, जो गन्ने का जूस पी रहे हैं, सेब संतरा खा रहे हैं, यही सब से बच रहे हैं। यही सब बच रहे हैं। क्या नाम है बाबू? मोहित कुमार। कैसे बच रहे हो? इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या कर रहे हो बचने के लिए गर्मी से? बचने के लिए क्या किया जाए, पानी पिया जाता है अधिकतर गर्मी में, गन्ने का जूस पिया जाता है वगैरह वगैरह इसी तरह। कैसे बच रहे हो? गर्मी इतनी पड़ रही है। गर्मी हम लोग ठंडा तेल लगाते हैं हिमगंगे का, समय पे फूल धोते हैं। देखिए तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं। और यहाँ पे ये हैं गन्ने के रस वाले हैं, इनसे पूछते हैं क्यों भैया इतनी गर्मी पड़ रही है? ग्राहक तो बड़े होंगे पहले से। अरे ग्राहक बढ़िया है, ग्राहक घट जाते हैं दाम महंगाई देख के। तो क्या निकल नहीं रहे हैं लोग क्या गर्मी की वजह से? अरे पानी बरसा तब ना, इतनी लू मारा था कि आदमी घरे में जाते हैं। देखिए निश्चित रूप से सही बोल रहे हैं ये कि लू बहुत चल रही है। कल की बात करूं तो कल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा से रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही थी। और जो आने वाला समय है वो काफ़ी और सताएगा और रुलाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, गर्म हवा चलनी शुरू हो गई है, लोगों को और परेशानी होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात करें अस्पताल की तो अस्पताल में डिहाइड्रेशन के मरीज ज़्यादा पहुंच रहे हैं। कल की ही बात करूं तो कल दर्जनों की संख्या में जो डिहाइड्रेशन के मरीज पहुंचे थे, जिसमें बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक थे। तो अब देखने वाली बात है कि सूर्य नारायण कब कृपा करते हैं, कब अपनी तलखी कम करते हैं और कब लोगों को राहत मिलती है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो आपने देखा किस तरीके से गर्मी का सितम जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, एक तरफ महंगाई से पसीना छूट रहा है आम जनता का, तो वही दूसरी ओर गर्मी की वजह से भी लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्च माह में मई जून जैसी स्थिति बन गई है। लगातार जो है गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद की सड़कों पर हूँ। आप देख सकते हैं जो लोग हैं तपती धूप में अपने आप को बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो भी व्यक्ति घर से निकल भी रहा है तो अपने आप को पूर्ण तरीके से ढक के निकल रहा है। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि घर से निकलें तो अपने आप को पूरे तरीके से ढक कर निकलें, साथ ही पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, लिक्विड डाइट लें और अपने आप को इमरजेंसी के अंदर ही घर से बाहर निकलें। यदि कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने आप को बचाएं। क्योंकि गर्मी की अगर बात करें तो 38 सेल्सियस डिग्री का तापमान यहाँ गाजियाबाद में दर्ज किया गया है। लगातार एक तरफ महंगाई की मार जनता झेल रही है और दूसरी तरफ
मार्च के माह में इस तरीके की गर्मी तो अपने आप में लोगों की चिंताएं बढ़ा रही है, क्योंकि गर्मी लगातार इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे चलते हैं। आखिरकार लगातार बढ़ती गर्मी, एक तरफ लगातार महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ लगातार गर्मी को कैसे झेल रहे हैं आप? बहुत दिक्कत हो रही है। अब काम पे निकल रहे हैं, पूरे दिन आराम से करा घर पर, काम पे जा रहे हैं निकल के। 6 का काम है। आपको कैसे बचा रहे हैं? गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, काम करना मुहाल हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी लगती है। बस ये मान लो बस कि बिल्कुल बाहर देखते हैं सूरज कब छिपे, कब निकले घर से काम के लिए। देखिए, जैसे कि आपने सुना, लोगों का कहना है हम इंतजार करते हैं कब धूप हल्की हो तो हम अपने काम पे निकले, क्योंकि अपनी सेहत का सवाल भी है। बिल्कुल, और सेहत का ध्यान बिल्कुल रखना होगा। लगातार अगले आप बने रहिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, जानेंगे। और इस बीच आगरा रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज बने हुए हैं। मनोज, आगरा में गर्मी का हाल क्या है? क्योंकि देखिए, आगरा के लिहाज से अगर देखें तो वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, और गर्मी की वजह से वहां पर टूरिस्ट भी अब बहुत कम पहुंच रहे होंगे, तो काफी अधिक समस्याएं हैं वहां पर भी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ताज नगरी में सूरज के तापमान ने मार्च और अप्रैल नहीं, मई और जून जैसे हालत पैदा कर दिया है। लोगों को चढ़ता सूरज और तपती दोपहर में घरों में कैद कर दिया है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो जो पर्यटन स्थल है उन पर जो पर्यटक है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं सुबह और शाम, अपनी टिकट बुक करा रहे हैं और सुबह शाम वो दीदार करने के लिए स्मारकों के जा रहे हैं। इसका रीजन है कि जो गर्मी है वो लगातार ताज नगरी में अपना प्रकोप दिखाए हुए है। अगर हम बात करें गर्मी की, किसानों की, अन्नदाताओं की बात करें तो अन्नदाता भी इस समय उसकी फसल तैयार खड़ी है। गेहूं की फसल, आलू की फसल खुदाई के लिए, कटाई के लिए खड़ी है। तो अन्नदाता भी कहीं ना कहीं इस तपती गर्मी से परेशान है। तापमान लगातार ताज नगरी के अंदर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से गर्म हवाएं जो एक लू में परिवर्तित हो रही है, और लोग अपना यहाँ पेयजल की तरल पदार्थ ले लेकर। ठीक है, बिल्कुल मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए और अपना भी खूब ख्याल रखिए, क्योंकि लगातार आप जमीनी स्तर पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजते हैं। जरूरी ये है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी ये समझें कि आखिर गर्मी का प्रकोप कितना बढ़ रहा है। तो आप भी अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।